हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट पॉइंट्स। मैं नीति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो वो लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर फर्स्ट देख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। सो लेट्स स्टार्ट ओवर चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स विदाउट वेटिंग फॉर एनी मोमेंट। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये लोग ये बोल रहे हैं ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। These nutrients are obtained from food. The food you eat, feeding is not in a form that can instantly provide you with nutrients. इसमें वो लोग ये बोल रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग भी एक तरह से आपके एनिमल्स ही कहलाते हैं। हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं बिकॉज जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है। ये ना एक सर्टेन टाइप का न्यूट्रिएंट्स की इन्हें ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। ठीक है। जैसे बढ़ता बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अरे बढ़ता बच्चा, इसे तो प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए, फैट ज़्यादा चाहिए, मिनरल्स ज़्यादा चाहिए, है ना। तो ऐसे में हर ह्यूमन बींग को, हर एनिमल को कुछ तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ते रहने के लिए। ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? खाना खाने से। जब हम खाना खाते हैं ना उसमें हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, एग में होता है, मीट में होता है, फिश में होता है, मिल्क में होता है, शुगर, इन सब में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है। और जो हम खाना खाते हैं ना, मतलब जो हम खुद को खाना खिलाते हैं वो एक ऐसी फॉर्म में नहीं होता जो कि हमें एक ही दम से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे। उसे हमें, जब हम खाना खाते हैं ना तो एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है। फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। पहले हम क्या करते हैं, उसे ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जब हम खाने का निवाला अपने मुंह में रखते हैं तो उसे हम दांतों से तोड़ते हैं ना, चबाते हैं ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। These particles must then be changed into simple soluble forms which the body cells can absorb. फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये सिंपल और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्यूबल फॉर्म इन द सेंस ऐसी फॉर्म में हो जाता है जो कि जो हमारे बॉडी के सेल है ना वो उसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकें, जूसी फॉर्म में उसे बना देता है। ठीक है। ओनली देन कैन फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। अब जब वो जूसी फॉर्म में हो जाता है, बॉडी सेल्स उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, अदरवाइज हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। ठीक है। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दे टेक इन सॉलिड फूड आर एज फॉलोज। अब ना जब हम खाना खाते हैं ना तो ना काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं सॉलिड फूड को चबाने के और न्यूट्रिशन पाने के उससे। ठीक है। तो वो प्रोसेस अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो चलिए अब हम ये भी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन इज ए टेकिंग इन ऑफ फूड। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ एंड ईटिंग इट। अब इंजेशन क्या होता है? इंजेशन होता है खाने का निवाला अपने मुंह में डालना, ठीक है, और उसे चबाना। इसमें क्या होता है, जब हम खाने का निवाला अपने मुंह में रखते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ हम जब खाते हैं तो उसे हम मुंह के अंदर रखते हैं, ठीक है, और उसे चबाते हैं। डाइजेशन। अब आता है डाइजेशन। डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड into a simple soluble form with the help of digestive juices made in the body. अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में ना जो खाना होता है ना उसे हम सिंपल और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से। डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस में आ जाता है हमारा सलाइवा। और भी तरह तरह के जूसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि ना हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब जब हमारा इंजेक्शन हो जाता है ना तो उसके बाद डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड होता है उसे जो हमने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होता है ना उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया होता है। अब डाइजेस्टिव जूस और ज़्यादा हेल्प कर देता है उसे अच्छे से डाइजेस्ट होने में। सलाइवा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के लिए डाइजेस्टिव जूस बना देता है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इन द सॉल्यूबल फॉर्म पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो फूड होता है ना हमारा, जो हमने खाना खाया होता है वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में होता है और कहाँ चला जाता है, वो हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर चला जाता है, जैसे कि ब्लड के अंदर वो चला जाता है। और क्या होता है फिर, जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है।
फिर आ जाता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अब एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होता है, जो हमारी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया था ना, उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फिर आ जाता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो कि खाने के छोटे छोटे कण रह जाते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स जो कि ढंग से डाइजेस्ट नहीं होते, उनको एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट कर देना, बॉडी से आउट कर देना, ठीक है। ये आपका होता है इजेशन, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूट्रिशन इन एमीबा, हाइड्रा एंड फ्रॉग। तो दोस्तों अभी तो पहले इसने बात की ह्यूमन बींग्स और बाकी अदर एनिमल्स की, अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे एमीबा की, हाइड्रा की और फ्रॉग की। तो चलिए अब हम इसे भी पढ़ लेते हैं। द यूनिसेलुलर एमीबा एनगल्फ्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीट नोन एज सूडोपोडिया अराउंड इट। अब इसमें वो ये कह रहा है, जो एमीबा होता है एक यूनिसेलुलर पार्टिकल होता है, ये छोटा सा। इसके अंदर क्या होता है, ये ना खाने को अपने अंदर ले लेता है, किसकी मदद से? सूडोपोडिया की मदद से। इसके चारों ओर ना अलग सा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। दी सूडोपोडिया जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी नोन एज अ फूड वैक्यूल। अब जो सूडोपोडिया होता है ना, वो आपस में जुड़ जाता है और एक छोटी सी कैविटी बना लेता है। कैविटी इन द सेंस छोटा सा वैक्यूल बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल, ओके। द फूड इनसाइड द वैक्यूल इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। और जो फूड वैक्यूल के अंदर खाना होता है ना, वो डाइजेस्ट किसके थ्रू किया जाता है? डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू, ओके। इट इज ऑब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड देयर टू प्रोवाइड एनर्जी एंड परफॉर्म अदर फंक्शन। अब ये क्या होता है, जब वो खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एसिमिलेट कर लिया जाता है, किस लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और बाकी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे ना एमीबा की आपको एक पिक में आपको शो करती हूँ। देखिए ये एमीबा का डायग्राम है जिसमें वो सूडोपोडिया की मदद से खाना खा रहा है। ये देखिए इसमें 3 फिगर आपको दी हुई है एक ही डायग्राम में। ये देखिए एक एमीबा है, एमीबा की साइड में उसका खाना आया जिसको इन्होंने नाम दे रखा है प्रे, ठीक है। अब वो क्या हुआ, एमीबा का सूडोपोडिया के तरफ जब वो गया ना, तो वो सूडोपोडिया एकदम से बंद होने लगा। बंद होते होते वो कहाँ चला गया? फूड वैक्यूल के अंदर चला गया उसका खाना, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया? इसमें ये दिखाया एमीबा ने सूडोपोडिया की मदद से अपना खाना डाइजेस्ट किया, ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे एमीबा का एक स्कीमेटिक डायग्राम और है। ये देखिए यहाँ पे एक ये ब्लू कलर का एमीबा आपको शो किया हुआ है, जिसमें जो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का बीच में सर्कल है ओवल टाइप में, वो है न्यूक्लियस। और साइड में जो पर्ल टाइप में, मोती टाइप में जो लाइट ब्लू कलर की हैं, उसने बोला गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और ये जो इसकी लाइनिंग है बाहर की, इसे सूडोपोड, सूडोपोड इन द सेंस सूडोपोडिया, ठीक है। ये देखिए, और ये जो यहाँ पे पिंकिश सर्कल्स है, ये है फूड वैक्यूल। और अंदर का ब्लू स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे और सूडोपोड्स शो किए गए हैं। और ये जो बाहर की ब्लैक लाइनिंग आपको शो की गई है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये स्कीमेटिक डायग्राम आप चाहे तो अपनी नोटबुक में इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे ये बात कर रहे हैं हाइड्रा की। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। इट हैज़ a number of tentacles around its mouth which are used for ingestion of food. इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो हाइड्रा होता है ना, वो बहुत ही सिंपल और मल्टी सेलुलर एनिमल होता है। इसके पास में काफ़ी सारे टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स टहनी की तरह दिखते हैं और इसके माउथ के चारों ओर होते हैं और इसको खाना खाने में मदद करते हैं, इंजेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। The tentacles entangle small aquatic animals and kill them with their stinging cells. वो ये कह रहा है, जो टेंटेकल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पकड़ता है, फिर उन्हें मार देता है अपने स्टिंकिंग सेल्स की मदद से, ठीक है। दे देन पुश देम इनटू द माउथ। फिर उसके बाद टेंटेकल्स क्या करते हैं, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स जिसको इन्होंने मारा होता है अपने स्टिंगिंग सेल्स की मदद से, उसको माउथ के अंदर पुश कर देते हैं इनसाइड द बॉडी कैविटी
द डाइजेस्टिव juices secreted by the surrounding cells helps to digest the food। अब वो क्या कह रहा है, बॉडी की कैविटी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना, जो कि सराउंडिंग सेल्स ने सीक्रेट किए हुए थे, वो डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, खाने को पचाने में वो हेल्प करते हैं। दिस इज देन एब्सॉर्ब थ्रू द कैविटी वॉल्स एंड एसिमिलेटेड इन द सेल्स। ठीक है, अब आगे वो ये कह रहा है कि वो फिर क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव जो फूड होता है ना, उसे ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कैविटी वॉल्स की मदद से और एसिमिलेट कर देते हैं सेल्स में। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रा की पिक है। इसमें देखिए फर्स्ट पिक में आपको क्या शो किया हुआ है, टेंटेकल्स ने क्या किया, एक एक्वेटिक एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फिर उसे ना पुश कर रहे हैं वो अपने माउथ के अंदर पुश कर दिया। अभी देखिए लास्ट पिक्चर देखिए, इसके अंदर वो हाइड्रा के अंदर जा चुका है जो एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, अब आगे वो बात कर रहे हैं फ्रॉग की। दी फ्रॉग यूजेस इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। Frogs have a well-developed digestive system in which food is digested with the help of digestive juices। इसमें क्या कह रहा है, जो मेंढक होता है ना, वो अपनी एक लंबी सी स्टिकी सी जीभ का यूज़ करता है इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। ठीक है, और जो मेंढक होता है ना, उसके पास एक प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो उसका खाना होता है ना, वो डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे एक फ्रॉग का डायग्राम है जिसमें वो अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग का यूज़ करके इंसेक्ट को कैच कर रहा है। ये देखिए, आप अच्छे से देखिए, बहुत ही ईजी है। देखिए फर्स्ट उसने क्या किया, उसने अपनी टंग बाहर निकाली और इंसेक्ट को अपनी टंग पे स्टिक कर लिया, देन फिर उसने उस इंसेक्ट को खा लिया। ठीक है, देखते हैं वो आगे क्या कह रहा है। आगे वो कह रहा है द यूनिसेल्युलर पैरामीशियम हैज स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया ओवर इट्स बॉडी विच आर यूज फॉर इंजेक्शन। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे एक पैरामीशियम की बात कर रहा है। यहाँ पे वो ये कह रहा है, जो यूनिसेल्युलर पैरामीशियम होता है ना, उसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया। उसकी बॉडी के चारों ओर होता है वो सीलिया। ठीक है, जो कि उसको किस में हेल्प करता है, इंजेक्शन में। इंजेक्शन के लिए वो बनाया गया है। ठीक है, द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द सीलिया पुशेस द फूड पार्टिकल्स इनटू द माउथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर ए पैरामीशियम। वो ये कह रहा है, जो कि कांस्टेंट मूवमेंट होती है, सडन मूवमेंट होती है, जो हमेशा स्थिर रहती है, वो सीलिया की क्या काम करती है, फूड पार्टिकल को माउथ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पुश करने में। जो पैरामीशियम का माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर फूड पार्टिकल को पुश करता है वो। ठीक है, आगे वो कह रहा है द रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेसेस आर सिमिलर टू दोज इन एमीबा। अब वो ये कह रहा है बाकी का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो एमीबा के प्रोसेस की तरह सिमिलर है। जो प्रोसेस एमीबा के अंदर था वही प्रोसेस इसी में होता है पैरामीशियम में भी। ठीक है, आगे वो कह रहा है ए स्पाइडर वीव्स अ स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक। It then injects digestive juices into the body of the insect, which digest the body parts of the insect. Thus, the digestion of the spider's food actually takes place outside the spider's body. The spider then sucks up the digested food. अब इसमें क्या कह रहा है, जो एक मकड़ी होती है ना, या मकड़ा बोल सकते हैं, वो क्या करता है, वो एक जाला बनाता है। उसका जो जाला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपास होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो उस पर जाके चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, उस कीड़े मकोड़े के अंदर ना डाइजेस्टिव जूसेस डाल देते हैं। जो मकड़ी का जाला होता है ना, उसके अंदर ऐसी सी शक्ति होती है, ऐसी सी उसमें पावर होती है, ऐसे से डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो ना इंसेक्ट की बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। फिर जो स्पाइडर होता है ना, वो अच्छे से उस इंसेक्ट की बॉडी पार्ट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। और इसमें यही बात है कि जो स्पाइडर होता है ना, उसकी बॉडी के बाहर होता है उसका न्यूट्रिशन प्रोसेस, उसका खाना खाने का प्रोसेस क्या होता है, बाहर होता है। क्यों, खाना पहले से एक तरह से डाइजेस्ट हो चुका होता है, डाइजेस्टिव जूस बन चुका होता है उसकी बॉडी के बाहर ही, बस उसे क्या करना होता है, बाद में उसे सक करना होता है, चूसना होता है अपने उस डाइजेस्टिव फूड को। ठीक है, आगे वो कह रहा है द मॉस्किटो सक्स अप द ब्लड ऑफ एनिमल्स विद इट्स प्रोबोस्किस। अब जो यहाँ पे मच्छर की बात हो रही है, मच्छर क्या करता है, मॉस्किटो क्या करता है, वो ना इंसान के या और जानवरों के शरीर पे बैठ जाता है और सारा खून चूस लेता है, सारा खून सक कर लेता है। किसकी मदद से,
प्रोबोस्किस क्या होता है, उसके माउथ का पार्ट होता है जिससे वो हमारी बॉडी पे अट्रैक्ट करता है और सारा ब्लड सक कर लेता है, ठीक है। द हाउस फ्लाई ऑल्सो लिव्स ऑन लिक्विड फूड। अब जो हाउस फ्लाई यानी मक्खी जो होती है ना, वो भी लिक्विड फूड पे रहती है। इट यूजेज इट्स सलाइवा टू डिसॉल्व द फूड एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। अब वो क्या करती है मक्खी ये करती है, वो अपने सलाइवा का यूज़ करती है खाने को डिसॉल्व करने के लिए और उसे एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। देन इट सक्स अप द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब। अब वो क्या करती है, जो भी उसने डाइजेशन के लिए सॉल्यूशन बनाया होता है ना, उसको सक कर लेती है अपनी फीडिंग ट्यूब की मदद से। फीडिंग ट्यूब क्या, जिससे वो खाना डाइजेस्ट करती है, खाना खाती है। द बटरफ्लाई ऑल्सो यूजेज इट्स प्रोबोस्किस टू सक नेक्टेयर फ्रॉम फ्लावर्स। अब जो बटरफ्लाई होती है ना, तितली, वो भी यही करती है, वो भी मच्छर की तरह अपना प्रोबोस्किस का यूज़ करती है फ्लावर्स में से नेक्टेयर को सक करने के लिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है जिसमें आपको मस्कीटो, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई के बारे में बता रखा है। ये पार्ट देखिए डायग्राम का, उसके अंदर है मस्कीटो सक्स अप द ब्लड ऑफ एनिमल्स विद इट्स प्रोबोस्किस। इसमें एक मस्कीटो दिखा रखा है और उसका प्रोबोस्किस दिखा रखा है और ये बोल रखा है कि मस्कीटो ब्लड कैसे सक करता है एनिमल्स का, प्रोबोस्किस की मदद से, ठीक है। सेकेंड डायग्राम में हाउस फ्लाई शो है। हाउस फ्लाई के लिए क्या लिखा है, हाउस फ्लाई सक्स अप द फूड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम विथ इट्स फीडिंग ट्यूब। अब वो ये कह रहे हैं जो हाउस फ्लाई होती है वो फूड सकअप कर लेती है, जो फूड का सॉल्यूशन होता है उसे सक कर लेती है अपनी फीडिंग ट्यूब की मदद से। ये देखिए आपको यहाँ पे एक येलो ट्यूब दिख रही होगी वो। थर्ड डायग्राम है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई के लिए भी क्या लिखा है, बटरफ्लाई सक्स अप द नेक्टेयर विद इट्स प्रोबोस्किस। अब इसका ये देखिए बीच में ना एक कॉइल टाइप में आपको शो कर रखी है इसकी, ये इसकी प्रोबोस्किस है। ये इसकी मदद से फ्लावर्स में से नेक्टेयर लेती है और सकअप कर लेती है, उसे सक कर लेती है, ओके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के पार्ट्स की नोटिफिकेशंस पाने के लिए और नई वीडियो के बारे में भी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय।